हेलो एवरीवन, दिस इज़ एस एस नायर एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद नायर चैनल। तो आज हम लोग 6th क्लास के रिवीजन करेंगे फर्स्ट टर्म 2022-23 के। ये सिर्फ बुक्स का रिवीजन होगा। सीबीएसई के जो सीबीक्यू क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस एंड केस स्टडी, ये सब के क्वेश्चंस इसमें मिक्स है। सो इट विल बी हेल्पफुल टू यू टू गेट ए कंप्लीट रिवीजन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्टेड। द फर्स्ट वन, एसेशन, और ये रीजन टाइप का है। एसेशन, पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क, रीजन ही हेटेड होमवर्क। तो यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन में कि दो स्टेटमेंट दे रखा है, राइट। एसेशन एंड रीजन, ए और आर दिया है यहाँ, ठीक है, ए एंड आर। अभी नीचे लिखा है ए आर बारे में, तो ए इज एसेशन एंड आर इज रीजन। बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी दोनों वाक्य सही है। एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और ये सेकंड जो है आर वाक्य, अब पूरा वाक्य नहीं लिखा होगा लेकिन आर वाक्य समझना आपको सेकंड सेंटेंस। तो ये सेकंड है, आर जो है, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए कौन सा हुआ, द फर्स्ट सेंटेंस यानी फर्स्ट स्टेटमेंट। तो आर जो है वो एक्सप्लेनेशन है, यानी वो उसका रीज़न है। इट इज़ एक्सप्लेनिंग वाई द फर्स्ट सेंटेंस और फर्स्ट स्टेटमेंट अकर्ड। तो पहला वाला क्यों हुआ उसका कारण बता रहा है, ठीक है। तो सही है कि नहीं। जैसे पैट्रिक ने होमवर्क नहीं किया, क्यों होमवर्क नहीं किया, क्योंकि वो होमवर्क को हेट करता था। तो ये सही है कि नहीं। तो सेकंड सेंटेंस इसका रीज़न बन रहा है कि नहीं, अगर है तो आपका ए आंसर होगा। बोथ ए आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों सही है। पैट्रिक ने होमवर्क नहीं किया था और वो होमवर्क नफरत करता था, लेकिन दूसरा जो है उसका कारण नहीं है, फर्स्ट का जो रीज़न नहीं है, ठीक है। और थर्ड जो है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, यानी पहला वाला सेंटेंस राइट है और सेकंड आर। तो देखोगे आप ए और आर ई वर्ड यूज़ किया है, इट्स नॉट रिटन कंप्लीट सेंटेंस और स्टेटमेंट। तो यहाँ जो है ए सही है लेकिन सेकंड जो है आर जो है गलत है। तो ही हेटेड होमवर्क गलत है, ही लव्ड होमवर्क, किया वो होमवर्क पसंद करता था। तो ये सही है कि गलत है, ठीक है। डी जो है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, पहला वाला गलत है और सेकंड वाला सही है। तो इस प्रकार का आपको चार ऑप्शन है, क्या देखते हैं। तो व्हाट बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको आपको 10 सेकंड के अंदर करना है। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। Yes, time over. So what will be the answer? Answer is A. Answer is A. Both A and R are true, दोनों सही है वाक्य। एंड R is the correct explanation of A. R जो कारण है, होमवर्क हेट करता था इसलिए वो होमवर्क नहीं करता था, राइट। तो ये आंसर हुआ। तो इस प्रकार के एसेशन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई के पैटर्न के मुताबिक अभी एग्जाम में आ सकता है। एंड लेट्स सी द सेकंड वन, दिस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, राइट। डू यू फील इट राइट फॉर समवन एल्स टू डू योर होमवर्क? क्या दूसरे कोई आदमी या व्यक्ति आपका होमवर्क करता है वो सही बात है? यस, नो, नॉट श्योर, कैनॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस चैप्टर से पता नहीं चलता आंसर। तो कौन सा होगा? 10 सेकंड के अंदर ट्राई कीजिए आप, ठीक है। वंस अगेन आई शो यू। दस सेकेंड। Yes, time out. What will be the correct answer? Answer will be yes, नहीं, बी वाला, राइट। कमेंट बॉक्स में लिखिए आप राइट आंसर। 10 सेकेंड के अंदर आंसर लिखना है। आंसर इसमें दिखा है उससे पहले करना है आपको, राइट। तो होमवर्क कोई करे हमने, वो सही बात नहीं है, हमें खुद का होमवर्क खुद करना चाहिए, राइट। Why did the dog approach different animals? This is of the chapter, how the dog found himself a new master. Why did the dog approach different animals? क्यों वो approach यानी क्यों वो जाके दूसरे एनिमल्स को मिले थे, अप्रोच किया, मिलना, पेश किया। Why did the dog approach different animals? To serve them, to teach them, to challenge them, to learn from them. Serve यानी
उनकी सेवा करने के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनको चैलेंज करने के लिए, उनसे सीखने के लिए, टू लर्न फ्रॉम देम। तो क्या आंसर होगा? 10 सेकंड के अंदर ट्राई कीजिए। हिंदी में आपको समझा दिया क्वेश्चन। यस, टाइम ओवर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? टू सर्व देम, राइट। जिसने ये लिखा है कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल सही है। द करेक्ट आंसर इज ए, टू सर्व देम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप खुद मन में पढ़िए। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द डॉग इन द स्टोरी? कौन से शब्द कुत्ते का सही वर्णन करता है? वेदर द डॉग इज प्राउड, विकेड, रिलायबल और प्रैक्टिकल, क्या होगा? चलिए 10 सेकेंड में ट्राई कीजिए। 1 सेकेंड। आंसर इन 10 सेकेंड्स। आपको 10 सेकेंड दिया जाएगा। 10 सेकेंड के अंदर आपको ट्राई करना है, राइट? द टाइम स्टार्ट्स नाउ। दिस टाइम ओवर। क्या आंसर होगा बताइए जल्दी से। What is the correct answer? Yes, कमेंट बॉक्स में कई लोग लिख रहे हैं। What is the correct answer? Reliable? No. Practical? Practical. D is the correct answer. D is the correct answer. Next. और जल्दी अब जाएंगे। How did Taro feel when he first heard the sound of water? ये चैप्टर है आपको तारोस रिवॉर्ड में से। How did Taro feel when he first heard the sound of water? Grateful, relieved, surprised, delighted. कैसे महसूस किया उसने? Grateful, क्यों ऐसा लगा उसको? Relieved, एक आहस लगा, हास हो गया। Surprised, चौंक गया। Delighted, खुश हुआ। कौन सा आंसर होगा? 10 सेकेंड में ट्राई कीजिए। The time starts now. Yes, time over. What is the correct answer? A, grateful, relieved, surprise. कौन सा होगा? C, no, yes, surprise. जब साउंड सुना उसने पानी का, जो शके था, है ना, तो सरप्राइज हो गया, चौंक गया, क्योंकि वो शके निकला। ओके, नेक्स्ट। व्हाट क्वालिटी डज तारो डिसीजन टू हाइड बिहाइंड अ रॉक शो? नाउ इस प्रकार का जो एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, CBSE पर हमारे, कौन सा क्वालिटी तारों का दिखता है हमें जब वो छुप जाता है पत्थर के बीच में? तो उससे क्या पता चलता है हमें? वो मैच्योर आदमी है, फोरसाइट है, उसको कन्फ्यूज आदमी है, या डरपोक है? मैच्योरिटी, फोरसाइट, कन्फ्यूजन एंड कवर्डाइस। करेक्ट आंसर इज कवर्डिस। ओके, यस, 10 सेकेंड। राइट इन कमेंट बॉक्स प्लीज़। आपको आंसर सिर्फ देखना नहीं, आपको ट्राई करना पहले। 10 सेकेंड, इसलिए टाइम 10 सेकेंड चैलेंज वाला हम लोग ने लिया है, ठीक है? 10 सेकेंड का अंदर आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा जाना चाहिए। राइट इन 10 सेकेंड्स एंड देन कंपेयर योर आंसर्स। रॉन्ग का तो चलेगा स्टार्टिंग में, बट आपको सीखने मिलेगा। यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इट विल बी बी, फोरसाइट। इससे हमें पता चलता है तारो फोरसाइट है, जो ऐसा मायोपिक विजन, आगे क्या होने वाला पहले से उसको पता है कि उन लोग मुझे ढूंढेंगे और मारेंगे आके, तो इसलिए वो छुप जाता है, राइट? द वाटरफॉल रिवॉर्डेड तारो फॉर हिज, वाटरफॉल ने उसको तारो को रिवॉर्ड किया, किसके लिए? उसका क्या खूबी थी? फॉर हिज सेल्फिशनेस, फॉर हिज हार्ड वर्क, फॉर पेशेंस और फॉर ऑनेस्टी। सब मीनिंग आपको पता है। आपको सेल्फिशनेस, स्वार्थी भावना के लिए, मेहनत के लिए, धीरज के लिए, या ऑनेस्टी, प्रामाणिकता के लिए, किसके लिए उसको वाटरफॉल ने रिवॉर्ड किया? यस, 10 सेकेंड में जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए प्लीज़। डोंट जस्ट वॉच द आंसर, राइट इन कमेंट बॉक्स। 10 सेकेंड। यस, आई कैन सी मेनी राइटिंग, सम स्टिल आर जस्ट वॉचिंग। सिर्फ देखना नहीं आपको। तो क्या आंसर होगा? ए, 200 गॉन फॉर ए।
यू आर राइट, कॉन्ग्रेट्स। सेल्फलेसनेस, यहाँ तो स्वार्थी भावना नहीं है, सेल्फलेसनेस यानी परोपकारी। ओके, यू आर नॉट बीइंग सेल्फिश, तो इसके लिए था। ओके, सॉरी अगर हमने स्वार्थी समझा, इट इज़ सेल्फलेसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आप मन में पढ़िए, या जिसको पढ़ना नहीं आता है बराबर वो मैं जो रीड करूँगा उसको देखना है वर्ड टू वर्ड, राइट। यस, हैव अ साइलेंट रीडिंग। What does Kalpana's response to the question about being a woman in a field indicate? This is of the chapter An Indian American Woman in Space. कल्पना का रिस्पॉन्स जो था क्वेश्चन, उनको इंटरव्यू में पूछा गया अबाउट योर वुमन इन अ फील्ड इंडिकेट, और फील्ड उसके फील्ड में जो इस प्रकार के लड़कियाँ या महिलाएं हैं तो क्या इंडिकेट करता है, इससे क्या पता चलता है कि वुमेन के क्या क्वालिटी के बारे में पता चलता है। मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स वे वुमन, ये पता चलता है कि उसके जो फ्रेंड्स थे ज़्यादातर वीमेन थे। शी ऑलवेज फेल्ट शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम FROM। शी डिड नॉट फोकस ऑन आइडेंटिटी एज अ वुमन शी फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू परस्यू योर ड्रीम्स, कि वैसे एक नारी होने की वजह से वो अपने सपनों को कामयाब नहीं कर पाई, तो आइडेंटिटी जो थी उनके वुमन का उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाई, या उसको लगा कि मैं हटके हूँ, या उसकी जो सहेलियाँ थी क्योंकि सब वीमेन ही थे, स्त्रियाँ थी। तो कौन सा राइट आंसर होगा? कम ऑन, 10 सेकेंड, राइट। 10 सेकेंड स्टार्ट होने से पहले आपको लिख देना है कमेंट बॉक्स में। यस, टाइम ओवर, एंड विद इन द 10 सेकेंड यू शुड एबल टू इंटरप्रेट आंसर, है ना। अगर आता है तो आपको 10 सेकेंड के अंदर जाएगा, नहीं आएगा तो आपको आधे घंटे तक नहीं आएगा। बुक खोल के आपको नहीं देखना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यस, दोस्तों गॉन फॉर सी योर राइट। शी डिड नॉट फोकस ऑन आइडेंटिटी वुमन, वो स्त्री होने का जो उसके ऊपर जोर नहीं दिया, खुद का जो आइडेंटिटी था कि आई एम एक लेडी, वो उसको रास्ते में नहीं आने दिया, ठीक है। इररेस्पेक्टिव ऑफ हर जेंडर शी डिड द वर्क शी डिड इन द फील्ड ऑफ what is aeronautics, so that is the thing, aerospace. Okay, next. Here is the next question. What is the purpose of the chapter An Indian American in Space कल्पना चावला? इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, पर्पस? ऐसे क्वेश्चन एक आ ही सकता है। चैप्टर का हर एक चैप्टर का थीम, कारण हमें पता होना चाहिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी, या व्हाट इज़ द थीम ऑफ द चैप्टर। पोएम का भी उसी प्रकार का इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो आता ही है। टू नरेट कल्पना स्ट्रगल इन लाइफ, पर्पस क्या है चैप्टर का? कल्पना के जो जीवन में मुसीबत है वो दर्शाने के लिए। टू इंस्पायर द रीडर्स थ्रू कल्पना स्टोरी, वाचकों को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। टू डिस्कस द वेरियस डेंजर्स फेस्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट की ज़िंदगी में क्या क्या तकलीफें आती है वो बताने के लिए। टू एक्सप्लेन वाई देयर बी फ्यू फीमेल एस्ट्रोनॉट्स आफ्टर कल्पना's डेथ, कल्पना की मौत की वजह से बहुत कम लोग, लेडीज़ लोग स्पेशली इस फील्ड में जा रहे हैं। तो क्या दर्शाती है पर्पस का चैप्टर, क्या कारण है, व्हाट इज़ द मोटिव, व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस चैप्टर, राइट। तो ये मोटिव, थीम, ये सब एक ही बका के 10 सेकेंड के अंदर आपको जवाब देना है। यस, तो से गॉन फॉर बी, यू गेटिंग राइट। तो इस चैप्टर का उद्देश्य है टू इंस्पायर द रीडर्स थ्रू कल्पना स्टोरीज, वाचकों को इंस्पायर करने के लिए कल्पना के कहानी के माध्यम से, राइट, ना कि उनको डराने के लिए कि नहीं जाना इस फील्ड में, या उनके जीवन का स्ट्रगल सिर्फ बताने के लिए। हाउ डिड द एक्सपीरियंस एट मिस बीम्स स्कूल अफेक्ट द राइटर? दिस इज ऑफ द चैप्टर अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। उस वक्त आपको चैप्टर पहले आइडेंटिफाई आना चाहिए। देखो कैरेक्टर्स ऐसे नाम नहीं लिखा होगा हर एक चैप्टर का एग्जाम में, लेकिन इस पात्र से आपको पता चलना चाहिए। तो आपने पढ़ा है तो आपको ख्याल आ जाएगा इस चैप्टर का है, अदरवाइज यू मिस इंटरप्रेट द रॉन्ग आंसर, राइट। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शंस। ही बिकेम मोर हम्बल, ही लर्नड न्यू थिंग्स अबाउट हिमसेल्फ, ही रियलाइज दैट ही हैड अ विविड इमेजिनेशन, ही लर्न टू अप्रिशिएट द स्ट्रगल्स ऑफ ब्लाइंड पीपल। हाउ डिड द एक्सपीरियंस एट मिस बीम्स स्कूल अफेक्ट द राइटर? तो मिस बीम्स के स्कूल में जो अनुभव लिया था लेखक ने, ठीक है, तो उससे क्या पता चला, या उसको क्या इफेक्ट होता है, उसके ये अनुभव से उनके ऊपर क्या असर होता है। वो ज़्यादा विनम्र हो गया, हम्बल हो गया, उसने नई चीज़ जाना अपने बारे में, ठीक है।
ही रियलाइज दैट वीवी में उसको पता चला कि मेरे में काल्पनिक शक्ति ज़्यादा है। ही लर्न टू अप्रिशिएट द स्ट्रगल्स ऑफ ब्लाइंड पीपल, जो अंधे लोग थे उसको अप्रिशिएट करना या उनकी जो तकलीफ़ें है उसको कदर करना उनको आया। तो क्या आंसर हो सकता है? 10 सेकंड में ट्राई कीजिए, राइट इन कमेंट बॉक्स। यस, टाइम ओवर। यस, those who have gone for B. Yes, right, definitely B. B is correct answer। इससे क्या हुआ, उसने अपने बारे में जाना कहीं नई चीज़, है ना। ये नहीं कि उसने सिर्फ ब्लाइंड पीपल के, उसके अंदर पता है आपको डेफ ब्लाइंड है ना, लेम सब है, तो सिर्फ उनको अप्रिशिएट करना नहीं सीखा। क्या सीखा उसने? अपने बारे में, खुद के बारे में नई चीज़ उसको पता चला। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब मिस बीम्स टीचिंग मेथड्स? कौन सा टीचिंग मेथड इसमें से, ये स्टेटमेंट से पता चलता है मिस बीम का उनका टीचिंग मेथड। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, बच्चे लोग अलग अलग दिलचस्प कार्य में भाग लेने लगे। स्टूडेंट्स में एंकरेज टू रीड एक्सटेंसिवली यानी विस्तृत रूप से पढ़ने के उनको मोटिवेट मिला। स्टूडेंट्स शुड चूज़ व्हाट दे वांटेड टू स्टडी, उनको जो पढ़ना है वो खुद चूज़ करने का। स्टूडेंट्स में प्रोवाइड विद द राइट अमाउंट ऑफ हेल्प, या उनको एक सही प्रकार से मदद मिलने का। तो मेथोडोलॉजी इसमें कौन सा है? ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी सीखने का मेथोडोलॉजी कौन सा स्टेटमेंट मिस बीन के टीचिंग मेथड को संकेत करती है इसमें से? तो आप जानते हो, ठीक है, समझ गए हो। मैंने अंडरलाइन किया कीवर्ड्स को। 10 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। जस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स क्विकली, लेट्स सी। Yes, what is the answer? Let me read for a second. आपका कमेंट का जवाब थोड़ा पढ़ने दीजिए। Yes, some have gone for the correct answer, लेकिन कई लोग गलत है। Students were provided with the right amount of help. Yes, this is the right answer. D. Those who have gone for D, congrats, you're getting it right. Based on the poem House and a Home, पीपल इन ए फैमिली आर, पोइम जो है हाउस एंड अ होम, उसके मुताबिक जो फैमिली में लोग हैं वो उनके नेचर कैसे है? क्लेवर, चेयरफुल, ओबीडियंट, जनरस, है ना। होशियार है, हंसमुख है, ओबीडियंट आज्ञाकारी है, जनरस है ना, दयालु। कौन सा होगा? चलो 10 सेकेंड के अंदर आपको ट्राई करना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन आपको सब चैप्टर का एक रिवीजन मिलेगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। एक ही सीटिंग में आपको ट्राई करना है, राइट, पूरी तैयारी होने के बाद। सो सब चैप्टर सब पढ़ लीजिए। जस्ट टाइम ओवर। दैट इज करेक्ट आंसर। यस, एग्जैक्टली, डी, जनरस, दी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the poem, what feeling does the idea of home invoke? कौन सा फीलिंग? The second, pride, warmth, admiration, excitement, कौन सा फीलिंग इंडिकेट करता है? The second, come on quickly, पॉइंट तो पता चल गया आपको, वही पॉइंट, सेम पॉइंट। Yes, time over. Answer will be B, warm, right. Okay, next poem. What are the poet mainly discussed in the poem Kite? Kite में क्या चीज़ करते? वही थीम वाला। Its memories of flying kites, memories, mastery over flying kites, the pleasures of flying kite and the moments of flying kite. देखो मैंने कीवर्ड लिखा है, एक एक शब्द से आपको मीनिंग आ जाता है। पूरा सेंटेंस का मीनिंग ढूंढने की जरूरत नहीं। ऑफ का मीनिंग हिंदी में क्या है, या गुजराती में क्या है, या आपके मराठी में क्या है। यू डू नॉट फाइंड द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड, यू शुड गेट द मीनिंग ऑफ द की वर्ड, राइट। तो फ्लाइंग काइट्स के बारे में, याद शक्ति के बारे में पोएम लिखा हुआ है, उसके जो स्किल है उसकी मास्टरी के बारे में लिखा हुआ है, उसमें जो आनंद मिलता है पतंग उड़ाने में उसके बारे में दर्शाती है, या पतंग उड़ाने के मूवमेंट्स जो है, जैसे ऊपर नीचे जा रहा है, सोरिंग हो रहा है, क्या पोएम डिस्कस करती है पोएम के अंदर? 10 सेकेंड, कम ऑन।
राइट इन कमेंट बॉक्स, सबको लिखना है कमेंट बॉक्स में आंसर्स। आई एम सीइंग हाउ मेनी आर राइटिंग। सुनते जाना है और दिमाग चलना चाहिए आपका। ऐसे नहीं सर आप बोल रहे तो हम 10 सेकंड के अंदर कैसे करेंगे। यस, डी मूवमेंट्स ऑफ फ्लाइंग काइट, जो मैंने संकेत कर दिया था आपका, ऊपर नहीं उड़ना, नीचे उड़ना, सोअरिंग एंड ऑल। तो वर्ड से आपको पता चलिए पोएम के अंदर कि फ्लाइंग काइट्स के मूवमेंट के बारे में बताया है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम द कोरल मेनली टॉक अबाउट। पहले जो स्टांजा, इसके लिए आपको पोएम खोल के देख लें, थोड़ा सा एक नज़र मार सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, यहाँ स्टांजा दिया होगा, राइट। एंड यहाँ बिकॉज ऑफ स्पेस एंड टाइम कॉन्स्टेंट वी आर नॉट राइटिंग द पोएम हियर, बट एग्जाम में CBQ टाइप में क्वेश्चन में पोएम होते हैं, पैराग्राफ होते हैं और नीचे क्वेश्चंस होते हैं, राइट। सो डोंट वरी। तो आपको पोएम का जो फर्स्ट स्टांजा है, अभी आप बुक खोल के देख सकते हैं। फर्स्ट स्टांजा में कोरल जो पोएम के, उसमें क्या संकेत मिलता है, क्या क्या दर्शाता है। द रीज़न फॉर द फाइट, उसके अंदर रीज़न लिखा है फाइट के बारे में। फाइट के बारे में है पता है आपको, कोरल यानी है ना भाई बहन के बीच में, और जो या भाई बहन के बीच में, जो सिबलिंग के बीच में। तो रीज़न फॉर द फाइट बता रहा है ब्रदर्स बिहेवियर, इसका जो बिहेवियर के दर्शा रहा है, या नेचर ऑफ द कोरल, किस प्रकार फाइटिंग हुआ, या स्पीकर्स राइट रोल इन द फाइट, स्पीकर का जो लेखक है, जो कवि है, उसका क्या रोल था फाइट में। तो फर्स्ट आंसर में इसमें चारों में से कौन सा चीज़ दिखाती है। पोएम एक बार देख लीजिए खुल के और 10 सेकंड में ट्राई कीजिए। आई एम स्पीकिंग अ बिट फास्ट, ये इसलिए कि आपको थोड़ा जल्दी से वीडियो दिखा, ज़्यादा वीडियो में MB वगैरह कंज्यूम ना हो। यस, सॉरी वी आर नॉट डिस्कस द आंसर। क्या आंसर होगा, कौन 15 का आंसर क्या होगा, राइट। नंबर ऑल्सो, क्योंकि लोग लेट से लिख रहे हैं, तो आप नंबर लिखिए 15 एंड C, 15 14 A B, ऐसे इस प्रकार लिखना है, नंबर एंड आंसर इस प्रकार का लिखना है। कम ऑन, व्हाट विद आंसर C, द नेचर ऑफ द कोरल, क्या डिस्कस करा है, थोड़ा सा आगे पीछे लिखना होगा। C, द नेचर ऑफ द कोरल, दिस आंसर। जो कोरल का नेचर जो है, ओके, वो बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव ओनली 20 क्वेश्चंस, बट विल कवर द कंप्लीट फर्स्ट टर्म चैप्टर्स। तो एक आइडिया मिल जाएगा आपको किस प्रकार क्वेश्चन थे। एसेस एंड रीजन है ना, वो आपने पहले एक बार फर्स्ट टाइम में ले लिया था, तो उस प्रकार का वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स में से, राइट। अ मदर बर्ड एंड 2 यंग बर्ड लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। उसमें जानते हो आप, टेल ऑफ टू बर्ड्स में मदर बर्ड और 2 पक्षियाँ फॉरेस्ट में रहते थे। मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड वेर सेपरेटेड। मदर जो है तूफान में मारी गई और बाकी जो छोटे 2 बर्ड्स थे वो अलग हो गए एक दूसरे से, राइट। तो बोथ A एंड R आर ट्रू, ये दोनों सही बात है, ठीक है। तो एक गलत है, आपको ढूंढना है। अगर दोनों सही है तो देखो दोनों में दोनों सही सही लिखा है, लेकिन आंसर पहले में जो है वो क्या है, R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड जो है R जो है वो इसका रीज़न है, और दूसरे में क्या लिखा है, R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, नॉट यानी उसका रीज़न नहीं है। और तीसरा जो है A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स, पहला वाला सही है लेकिन दूसरा वाला गलत है। ऐसे ये C ऑप्शन ऐसे दिखाती है। और D ऑप्शन क्या दिखाती है कि कभी कभी, अभी ये नहीं दिया हम लोग ने ऑप्शन, कभी कभी कि A गलत है और R राइट है, ऐसे लिखा होगा, ठीक है, D ऑप्शन। तो आपको ढूंढना है इसमें से कौन सा है। सो लेट अस स्टार्ट द टाइमिंग। 10 सेकंड के अंदर आपको ध्यान रखना है। इसमें से A B C, D नहीं दिया है, 3 है, ओके, D भी दे सकते हैं। A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू, इस प्रकार के। तो आप देखिए कि कौन सा आंसर सही है 10 सेकंड के अंदर। कम ऑन, द टाइम स्टार्ट्स नाउ। Next time over, what will be the correct answer? Yes, both A and R are true, but A is not the, ये वाला हो सकता, कौन सा हो सकता है, यस बताइए। ओके, टाइम के अंदर ही लिख रहे हैं आप लोग। B इज़ द राइट आंसर। A and R ट्रू बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, ये उसका रीज़न नहीं है।
आर वो स्किल इंस्टॉल में बहुत वर्ष से ऐसा होगा। मदर वो बर्ड एंड टू यंग लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, क्यों मदर वो स्किल, बात तो सही है, मदर वो किल उसमें मारा गई और दोनों बर्ड सेपरेट हुए, लेकिन इसकी वजह से वो फॉरेस्ट में नहीं रहे, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो दोनों वाक्य सही है, लेकिन आर इसका रीज़न नहीं हुआ। ये अगर पहले बार लिखा होता ना और दूसरा ही लिखा था तो अलग बात होता है, तो उससे सोच सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ जो है वो बोल रहे हैं मदर बर्ड और ये दोनों फॉरेस्ट में रह रहे थे, क्योंकि वो स्टॉर्म में मारा गई और दोनों सेपरेट हुए, इसलिए रह रहे। जब मारा गई तो फिर कहाँ से रहने की बात हुई फॉरेस्ट में, तो ये इसका रीज़न नहीं बनेगा, राइट। इसलिए जो है आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि दोनों वाक्य सही है, लेकिन आर जो है वो उसका कारण नहीं है, क्योंकि आर में क्या लिखा है मदर मारी गई है ना, मदर वॉज किल्ड, और फिर ए में क्या लिखा है मदर और बच्चे फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो फिर जब मर गई तो बाद में फॉरेस्ट में कैसे रह रहे हैं, तो आर्ट्स की वजह से ये नहीं हो सकता है, राइट। होप यू आर गेटिंग इट, समझ रहे हैं। तो इसलिए आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये आंसर होगा। तो आप बोलोगे सर ये दोनों तो सही तो है, हम क्यों इसको रॉन्ग करें, लेकिन दोनों सही तो दोनों में लिखा है, लेकिन इसमें क्या लिखा है सेकंड में कि आर जो है उसका रीज़न नहीं है, और पहले में लिखा आर रीज़न है, तो आर तो रीज़न नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये बराबर है, ठीक है। तो क्या लगे आपको एसेशन रीजन के क्वेश्चन कैसे करना है। अभी एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, हु विल नीड अ कंपेनियन वंस ही ग्रोस अप, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, राइट। द फार्मर्स वाइफ, द फार्मर्स सन, नन ऑफ दिस। कम ऑन 10 सेकेंड्स। कौन सा चैप्टर का है, फ्रेंडली मंगूस, यस। टाइम और 10 सेकंड के अंदर ही ट्राई करना है आपको, और कमेंट बॉक्स में लिख देना है कोई किसको कंपेयरिंग की ज़रूरत थी, फार्मर की ज़रूरत थी, फार्मर की बीवी को या उसके बच्चे को। ऑफ कोर्स जिसने सी आंसर राइट किया, सी इज़ द करेक्ट आंसर, फार्मर के बच्चे को कंपेयरिंग की जरूरत थी और उन लोगों ने मंगूस लेके आया, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी वाला। केस स्टडी वापस ऐसे एक पैराग्राफ दिया रखा होता है, राइट, और उसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं। डिस्कस इस चैप्टर, वही चैप्टर का है, मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, आप एक सेकंड में देख सकते हैं, टेक योर ओन टाइम। डिस्कस इज shepherd and riding, if you want to me to read, I will read it very fast. Described as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meager meal. The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. यहाँ देखो पोइम की तरह थोड़ा लाइन हो गए, हकीकत में कंटिन्यू वन पैराग्राफ है, तो इसको कैसे करना है, तो इसके नीचे देखो क्वेश्चंस होगा। हाउ डिड द किंग कम, ऑन ए म्यूल, ऑन ए कैमल, ऑन ए हॉर्स, नन ऑफ दिस। तो थोड़ा पॉज कर दीजिएगा, मैं यहाँ बगा रहा हूँ, लेकिन आप क्या करेंगे, पॉज कर देंगे इस वीडियो को, पढ़ेंगे पूरे अच्छी तरह और फिर ये क्वेश्चंस जवाब देंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन जो होता था उसी प्रकार का होता है केस स्टडी। हाउ डिड द किंग कम कैसे है, इसको क्वेश्चन ये पूरा पढ़ने के बाद, और बार आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट भी आ सकता है, तो ये चैप्टर का डाला हुआ है तो आपको पता है स्टोरी, इस टाइम लोग ज़्यादा इस पर टाइम नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। 10 सेकंड में ट्राई कीजिए आप। हाउ डिड कम कैसे आया, यस टाइम ओवर, कैसे आया। कैमल पे है, हॉर्स पे है, म्यूल पे है, नन ऑफ दिस। ऑफ कोर्स ऑन है हॉर्स, हॉर्स आंसर राइट होगा। वेयर डिड द शेपर्ड लिव, कहाँ रहा था, बी का आंसर क्या होगा, होटल, केव, हाउस, नन ऑफ दिस। कम ऑन 10 सेकेंड। यस, क्या आंसर होगा, हाउस पे रह रहा था, नहीं वो केव में रह रहा था। कहाँ रहा, शेपर्ड कहाँ रहा था, केव में, तो बी इज़ द राइट आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन, ही टुक द ट्रैवलर इनसाइड द केव, गिव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड अ शेयर ऑफ हिज डेस्क मील। ये देखो कि ये पूरा पैराग्राफ सही लिया हुआ, पैराग्राफ वापस देखिए और दिमाग लगाइए। ऑन हॉल लिस्ट, नन ऑफ दिस, क्या होगा आंसर। 10 सेकेंड।
पैराग्राफ को पोस्ट करके पढ़ लेना है। पूरा पढ़ने के बाद आपको आंसर ट्राई करना है। नेक्स्ट टाइम ओवर, द आंसर इज ए, अ शेयर ऑफ हिज ऑन मिग्र मील। ये आंसर राइट होगा, राइट। तो इस प्रकार की केस स्टडी आ सकते हैं। केस स्टडी में पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको समझना है और आंसर देना। हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड तानसेन हैव, तानसेन के पार्ट से हैं, ठीक है। तो रिवीजन कई वीडियोस आपने नहीं देखे, क्लास में नहीं हो, आप इधर उधर हो, तो आप वीडियोस देख सकते हैं चैप्टर के। अभी डाले भी होगा, नहीं होगा तो आगे डाले जाएंगे, डोंट वरी। अच्छा, इसका ट्राई कीजिए। हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड तानसेन हैव, कितने थे आंसर 10 सेकेंड के अंदर। द लास्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म, लास्ट चैप्टर। टाइम हो गया। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कितने थे? तो वो जानते हो वो एकलौता था, राइट। तो फिर क्या होगा? कोई भी नहीं होगा। ही वॉज द ओनली चाइल्ड, सी ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। ओके, राइट। हाउ विल यू डिफाइन ब्यूटी? ब्यूटी पोएम में से ब्यूटी इज सेंसेशन द हाउस ऑफ बीइंग टच, फीलिंग ऑफ वांटिंग टू वॉमिट, वॉमिट करना खाने के बाद जो होता है उसको ब्यूटी कहा जाता है। ब्यूटी इज फीलिंग ऑफ ग्रेट प्लेजर इन द हार्ट, सीइंग समथिंग ब्यूटीफुल, कुछ खूबसूरती देखने के बाद आपको जो खुशी मिलती है। ब्यूटी इज समथिंग पीपल फील व्हेन यू आर गुड फूड मेड बाय समवन, अच्छा खाना देखने या खाने के बाद आपको खुशी मिलती है। तो देखने के बाद, खाने के बाद या वॉमिट करने का मन करती है ना, उस कौन सा होगा ऑप्शन? 10 सेकेंड, कौन? Yes. What is the correct answer? Write in comment box. Yes, can you see? Beauty is feeling of great pleasure in the heart on seeing something good. So hope you got a rough idea of the type of questions to be asked in CBQ, that is competency based questions. किस प्रकार के हो सकते हैं? तो इसमें मैंने कहीं पैराग्राफ अवॉइड किया है। ग्राफ दे सकते हैं, पैराग्राफ दे सकते हैं, ठीक है, पिक्चर दे सकते हैं हेल्प के लिए, दैट इज ओनली हेल्पिंग हैंड, ठीक है। और आगे वीडियोस में आपको वो भी डाल के दिखाया जाएगा या पोर्ट्रेट मॉडल पेपर्स को सॉल्व किया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नीचे लाइक बटन होगा वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेट मिलेगा और इसी प्रकार के वीडियोस बनाते रहेंगे। तो आगे भी आपको वीडियोस अपलोड होंगे इस चैनल में, देखते रहिए चैनल इंग्लिश विद नाया। थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।